नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। गजब की सियासत हो रही है भाई साहब। बंगला हो या घोंसला हो, अपना घर अपना हो, ये आवाज कहां से उठी, जरूरी है आपके लिए जानना। आनंद मोहन के इर्द गिर्द चारों तरफ अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति घूम रही है और क्षत्रिय घूम रहे हैं। एकदम खांटी जो है दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कल हम गए हुए थे, मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू में जो चीजें हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चा चली वो बात अभी हम आपको बताएंगे। बड़ा एक्सक्लूसिव है और बड़ा जरूरी वाला है। थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए, फिर जो है हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अखबार में भी दर्जनों खबरें छपी हुई है, अखबार की भी खबर आपको बतानी है। प्लानिंग क्या है, 17 तारीख को क्या होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, जेडीयू को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं आनंद मोहन, ये सारी बात। अब सोचिए कि एक स्वर में लोगों ने कहा, तो याद होगा एक बयान के बाद से सियासी भूचाल आया कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया गया था। हालांकि कल इस पर जो है मोहन ने कहा हम साहित्यकार भी हैं और जिंदा दफन करने का अर्थ क्या होता है यह किसी को साहित्य में जाकर पढ़ना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि जीभ राख से खींचकर आसन की ओर उछाल देंगे। ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है लोगों को समझना चाहिए था। लेकिन खैर, हम सभी भौंकने वालों का जवाब नहीं देते हैं। समझ जाइएगा बात को कि हम सभी भौंकने वालों का जवाब नहीं देते। यहां सभी में सिर्फ एक आए हैं, ओनली फॉर वन। हम जानते हैं वो कौन आए, क्योंकि आनंद मोहन पर बिलो द बेल्ट टारगेट करने वाले और धृतराष्ट्र बताने वाले जो नेता थे वो संजय सिंह थे। समझ जाइएगा, जिनके घर नीतीश कुमार सुबह सुबह गए थे, नहीं सॉरी ले जाए गए थे, वो भी ये कहकर कि चलिए ना थोड़ा सा मनोबल टाइट हो जाएगा संजय का, चलिए। हम नहीं चाहते हैं इन सब चीजों में पड़ना। जो खबर है वो जानिए आप। जब आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी थी और समता पार्टी थी, उस समय की चर्चा चली कैसे दोनों पार्टियों को जो है एक साथ लाकर जेडीयू को बचाने की कोशिश हुई। एनडीए को एकजुट किया गया और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में एनडीए एकजुट हुई। और यह भी बात कल आनंद मोहन ने कहा कि अगर हमारी इस पहल को कोई नकारेगा तो राजनीति में सबसे बड़ा बेईमान होगा। और यह सच्चाई भी है। आप उस समय के अखबारों को आप निकाल के 90 के दशक और 2000 ईस्वी वाले समय के अखबारों को और न्यूज को जब आप रिसर्च करेंगे, निकालेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आनंद मोहन ने वाकई एनडीए के एकजुटता के लिए बहुत काम किया है। ये जान लीजिए। ऐसे में 17 तारीख से वो सीतामढ़ी जा रहे हैं। सीतामढ़ी में एक शंखनाद होगा, तमाम जो उनके समर्थक है, चाहने वाले हैं, वो जुटेंगे और वहीं से आगाज हो जाएगा कि जेडीयू में रहकर जेडीयू के उन लोगों को निकालना है जिन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है और जिन्होंने जेडीयू को खोखला कर दिया है, या कुछ नई राहें तलाशनी है। क्योंकि माइनस नीतीश अब जेडीयू संभालेगा तो संभालेगा कौन? पुश्तैनी अभी वर्तमान में जो लोग हैं जेडीयू के अंदर, उनकी तो पार्टी भी नहीं है। ललन सिंह को छोड़कर किसी का योगदान भी नहीं है। पार्टी बनने फाउंडर मेंबर भी विशेष
ज्यादातर लोग नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। समझिएगा बात को। ऐसे में कुछ न कुछ बड़ा होगा। आनंद मोहन ने सर पे कफन बांध लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में कोई अगर चाहता है और चंडाल चौकरी अगर ऊपर से दबाव दिलवाकर हमें जेल में ठूसेगी, नीतीश कुमार के अचेत होने का फायदा उठाएगी, तो हम उससे भी स्वीकार करेंगे। जब लोक सेवक की हत्या हो चाहे आम लोगों की हत्या हो, इस मामले में नीतीश कुमार ने मंच से कहा, अमीर सुबहानी ने भी कहा था, याद होगा गृह सचिव होने के नाते, राजा हो, रंक हो, कोई व्यक्ति हो, किसी की मौत हो इस तरह की घटना में, कानून सबके लिए बराबर है, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। उसी तरह से आनंद मोहन को जब पहले फांसी की सजा हुई, उसके बाद कोर्ट ने जो है आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। और आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर नहीं होता है, इस बात को आप जान लीजिए। 20 साल, 14 साल जब परिहार नहीं मिलेगा तब। ऐसे में 17 साल वो ऑलरेडी काट चुके हैं, कह रहे हैं हम 3 साल और काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे और नहीं हम अपने लोगों को झुकने देंगे। जो बात है सो साफ है, ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि जब एयरपोर्ट से उतरने वाले थे उससे पहले एक लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो ना धीरज जी अब कोई बात नहीं होगा, लेकिन हमको पता था कि आनंद मोहन वो नेता है जो मामूली बात नहीं है भाई। जो आदमी जेल जाते समय भी पीट सकता है पुलिस को, जो आदमी किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ गलत होने पर किसी का धड़ से सर अलग कर सकता है, जो आदमी जो है लाखों की भीड़ जुटाकर जो है एक शंखनाद कर सकता है, उस आदमी को आप कम मत आकिए। जो सत्ता में रहकर सीधा टकरा रहा है वो कम है क्या जी? मामूली मत पूछिए। पार्टी अगर नहीं बनी तो जेडीयू पार्टी बचेगी, इस बात का आप कंठस्थ ध्यान कर लीजिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आइए, चेतन आनंद सीन से गायब हो गए, कहां गए हैं कोई अता पता नहीं है, क्योंकि चेतन आनंद पर ही जो है पूरी राजनीति घूम रही थी। इस बात को लेकर कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो आनंद मोहन नाराज है। अब इस पर भी सवाल उठा कि कोई माइक का लाल है जो बताए कि आनंद मोहन ने कहा कि चेतन आनंद को मंत्री बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, और चेतन को मंत्री बनाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। सीधी सी बात है, हम चेतन के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अपने समाज के लिए, हम अपने वैसे लोगों के लिए और खासकर उस पुत्र के लिए लड़ रहे थे जिसने सरकार बचाया है। और जो सरकार अगर चेतन आनंद बचाएगा तो चलाएगा भी, अगर कोई और भी बचाता हमारे समाज का तो वही चलाता। लेकिन हुआ क्या, 22 लोगों का लिस्ट बता रहे थे, कह रहे थे कि अभी सीतामढ़ी से एक आदमी का हमारे पास ऐसा फोन आया कि अभी तो रिकॉर्डिंग अगर क्लिप जारी कर देंगे तो बिहार हिला है, पूरा धरती हिल जाएगा। क्या है उस रिकॉर्डिंग में भाई? 10 करोड़ की चर्चा। समझिए कि पूरी तरह से जेडीयू जो है अब बेनकाब हो चुकी है, डिस्क्लोज हो चुकी है आनंद मोहन के बयान से। खैर चलिए, ये तमाम बातें होती रहती है। चेतन आनंद तब तक नहीं आएंगे बिहार जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, और वो इस सीन में कहीं है भी नहीं। वो कल भी जेडीयू के विधायक थे नबीनगर से, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस बात को जान लीजिए। आज तक लवली आनंद और चेतन आनंद का आपने एक बयान नहीं सुना होगा। राजनीति इसी को कहते हैं। और कोई खबरें अखबार की जो है उसे हम आपको दे देते हैं। अपने ही मजा लेते हैं अपनों के हार पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर कुमार जी जय सनातन जय भारत। अनुराग भट्ट पांडे जी, ठीक है। रवि प्रताप सानू जय आनंद। धीरे धीरे करके देखिए लोगों में भी एक उत्साह है भाई अपने नेता के लिए। चलिए, ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
264 शहरों में भी होगा लैंड सर्वे। 2 करोड़ लोगों के कागज जो है जांचेंगे, ये जान लीजिए। कैबिनेट में ये फैसला 5 सड़क परियोजनाओं के लिए 3744 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। आईपीएल में धमाका हुआ है, जबरदस्त धमाका, वैभव सूर्यवंशी का बल्लों का धमाका। जब जब बल्ला चलेगा तब तब हल्ला मचेगा। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड। 59 छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया। 97 रन जो है सूर्यवंशी ने बनाए। गेंद सिर्फ 29 था, चौका 5 और छक्का 12। आइए जल्दी जल्दी अखबार की खबर। वीडियो के पास 89 लाख की काली कमाई, पत्नी साले के नाम पर जमीन और मात और अस्पताल। 89 लाख रुपया एगो वीडियो, ओनली फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट पदाधिकारी। सोचिए ऑफिसर 89 लाख रुपए, मामूली बात नहीं। कहां से आया, कैसे आया? करोड़ों रुपया का घर, हॉस्पिटल, गहना कहां से आया? व्हाइट मनी, व्हाइट मनी है। चलिए इधर आईएएस हंस के करीबी ऋषु श्री के फ्लैट में जो है एसवीयू का छापा पड़ा है। 2 करोड़ रुपया का जेवर और 2.5 लाख कैश बरामद हुए हैं। कहां से आया? ओरिजिनल पैसा। चलिए खैर, राजीव कुमार अपना घर बनकर रहेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए रास्ता तो तलाशते रहना है। विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। मामला जमीन विवाद का था, जमीन कब्जा करने का। असम विधानसभा से यूजीसी बिल पास, तीसरा राज्य बनेगा। अनंत सिंह के केस में नई धाराएं जुड़वाएगी पुलिस। आगे आगे देखिए क्या होता है। वाल्मीकि नगर और कैमूर में है हेलीपोर्ट बनेगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। अवमानना केस में सिंगापुर कोर्ट से बायजूस के फाउंडर को सजा हुई है। 6 माह की जेल, 67 लाख लीगल कॉस्ट भी देनी होगी। बड़ा फैसला कल आया। बिहार में आयोग की कवायद को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज हो गई। एसआईआर में जो है नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। फैसले की 5 बड़ी बातें। नागरिकता पर संदेह तो मामला केंद्र की अथॉरिटी को भेजना होगा और ये आयोग के पास जाएगा। समझिएगा बात को, खुद अंतिम फैसला नहीं ले सकता है। क्या लिखना है बिट्टू नितिन जी? चंडाल चौकरी का नाम बताए। चंडाल चौकरी का नाम तो नहीं बताएंगे हम। देखिए सब पता है आपको भी, जब आरोप लगाने वाले नहीं बता रहे हैं तो हम क्या बताएं। कैश वैन डकैती मामले में जो शामिल थे उस अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है, दूसरा गिरफ्तार। 35 दिन में बिहार 13 बार पुलिस और अपराधी के बीच जो है मुठभेड़ हुआ है, उसमें कई लोगों का हाफ इनकाउंटर किया गया है। देखिए आज जो है बकरीद है, हम सभी मुस्लिम भाइयों को जो है ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है जुलाई में टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मिथिलेश तिवारी का बयान है। मोइनुल हक स्टेडियम के कया क्लब के लिए जो है साई सेंटर और थाना हटेंगे। ठीक है। रिंग रोड एजेंसी तय पर जमीन अभी नहीं मिली। कन्हौली शेरपुर के बीच काम अटका हुआ है। दरोगा भर्ती परीक्षा के कारण ट्रेनों में जो है खचाखच भीड़ रही, ऊपर से गर्मी ने परेशानी बढ़ाई। कल की जो है तस्वीरें थी। नालों में कचरा डाल जल निकासी में बाधा पैदा करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। ये बहुत बार खबर छपा है, बहुत बार पढ़े हैं। कितना कार्रवाई होता है पता है। दलदली रोड में जो है पेड़ गिर गया, 5 घंटे तक बिजली बाधित रही। ऑटो से जा रही महिला और बेटे को कोचिंग से ला रही मां से चैन छीन लिया। चैन छीना झपटी भी जारी है। पीएचडी मंत्री ने कहा खराब चापाकल हमारे नहीं, ये पंचायती राज विभाग के हैं। पंचायती राज मंत्री बोले हमें जिम्मेदारी ठहराना सही नहीं, पीएचडी करे काम। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। खराब चापाकलों से पीएचडी का लेना देना नहीं है, ये काम पंचायती राज विभाग का है। पंचायती राज विभाग ने जो चापाकल लगाए हैं उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी पीएचडी की है।
सही बात है, बिल्कुल। या तो हमने एक सवाल संजय सिंह से कल पूछा, पीएचडी मंत्री हैं, कि बताइए कि गांव में जो नल जल योजना लगी उस पर लगा हुआ जो टंकी है उस सालों से साफ नहीं हुआ, बहुतों का छतरी उड़ गया, तो ये मामला भी फेंक रहे हैं पंचायती राज पर। अब बताइए, इस मामले को भी फेंक रहे हैं कहीं और, इस मामले को शहरी में फेंक रहे हैं। अरे भाई, आप मंत्री हैं, हमको लास्ट में कहना पड़ा कि आप जिस शहर की चर्चा कर रहे हैं, आप शहर से निकलकर गांव में जाइए और गांव की बात कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कल और इस दौरान हमने पूछा, और ये सच्चाई है कि किसकी जिम्मेदारी है कि जो टंकियां लग रही है और आप शुद्ध पेयजल गांव तक और घरों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो पहुंच ही रहा है। बताइए, जब टंकी साफ नहीं होगा, जब उसमें छतरी नहीं रहेगा, तो गंदगी तो फैलेगी ही। इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। मामले को टाल मटोल इधर उधर करने की बात केवल होती है। नेक्स्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस पर काम नहीं होगा तो इससे और बढ़ियार सवाल पूछेंगे। चलिए, निशांत की जन सुनवाई में पहुंचे राजद विधायक, राज्य सरकार को खूब सुनाया। भोगो सिंह कल पहुंचे हुए थे, जान ही रहे हैं मटिहानी से विधायक हैं तेजस्वी यादव के, बड़ा धांसू विधायक हैं। थोक कारोबारी को लूटने जा रहे 2 सातिर गिरफ्तार हो गए। खुदा के हुक्म पर हजरत इब्राहिम बेटे की कुर्बानी को तैयार हो गए। देखिए कि जो एडिटोरियल्स पेज छपते हैं, कल से हम सोच रहे हैं आप लोगों की अगर राय होगी तो उसमें भी कुछ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें छपती है, बातें होती है, पढ़कर हम आपको सुनाए। सऊदी और खाड़ी के देशों में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, राज्यपाल ने दी मुबारकबाद, भाईचारे का दिया संदेश। भारत की राष्ट्रीय राजनीति आखिर किस दिशा में जाएगी? दुनिया में नई प्रणालियां उभर रही है, ये आशुतोष जी ने लिखा है। उसी तरीके से लड़कियों को पूछना होगा मेरा विवाह कैसे परिवार में हो रहा है। ये भी एडिटोरियल पेज की ही है। कहीं ग्रीन एनर्जी भी रिबाउंड इफेक्ट से मुश्किल ना पैदा कर दे। सूरज के रौद्र रूप के बीच नेताओं का नाटक। थोड़ा सा हमको लगता है कि एक एडिटोरियल पेज के लिए भी हमको कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है आप लोगों तक ये बात पहुंचाना। बात कीमतों की नहीं है, संसाधनों की बात इस तरह आ चुकी है कि उससे बाहर आने का रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा है। व्यक्ति खुद भी इन संसाधनों के उपयोग दुरुपयोग से निकलना नहीं चाहता। कोई ये समझने को तैयार नहीं कि बात कीमत की नहीं है, उपलब्धता की है, सप्लाई की है। यानी कि जो ये खबर छपी हुई है, हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छी खबर है और हर किसी को जो है कम से कम एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इस पेपर वाला कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। उत्तर बिहार में आंधी बारिश ने तबाही मचाई है, 4 लोगों की जान चली गई। दुखद है, कोर्ट ने विपक्षी नेता को पद से हटाया, समर्थक सड़कों पर। केरल, हिंदू ईसाइयों की जमीन पर वक्फ के दावे से बढ़ा तनाव, विरोध जारी। लक्ष्मी भंडार योजना में 30 लाख लाभार्थी फर्जी, शुभेंदु अधिकारी का ये बयान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हटाकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने। 80 करोड़ लाभार्थियों की पहचान अब एआई से, धांधली भी रुकेगी। ठीक है। कल जो है मोबाइल लैपटॉप 9 से 30 माह के बच्चों के विकास में बाधक है, ये रिसर्च ने कहा है। विकास में बाधक है मोबाइल और लैपटॉप 9 से 30 माह के बच्चों तक के। चलिए अब आ जाइए, कल लालू प्रसाद यादव के पोते का जन्मदिन था। पूरी इंडिया गठबंधन जुटी हुई थी। कहा गया कि बड़े बड़े लोग जुटेंगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बहुत तरह की बातें हुई। मतलब कि सभी लोगों के जुटने की जो सूचना चर्चा पर चर्चा थी, उसमें एक अलग सी रौनक दिखी। एक बर्थडे जब मना तो तेज प्रताप यादव का उल्लास अलग था, अपने भतीजा को गोद में लेने का। तो अब लगता है धीरे धीरे करके तेज प्रताप भी समझ चुके हैं, तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं और परिवार एकजुटता की ओर बढ़ चला है। होना भी चाहिए, हर परिवार में एकजुटता जरूरी है। राजेश सिंह देख रहे हैं, जय आनंद, तयानंद, औरंगा, अनुराग भट्ट पांडे, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। चलिए फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तनी पेपर वाला कार्यक्रम को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।